नमस्कार, हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में आप सभी का स्वागत है फास्ट मनी में। और जिस तरह कल मेटल के अंदर एक जोरदार तेजी देखने को मिली, हो सकता है आज भी एक सिलेक्टिव इंडेक्स वाइज कुछ एक मूव आता दिखाई पड़े और शायद आज जो की ड्राइवर हो वो आईटी हो। ये एक अच्छे नंबर्स टीसीएस ने पोस्ट किए हैं तो उसका भी एक रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़े। मैं हूं सुमित और मेरे साथ आज रजत कंपीट कर रहे हैं। रजत, कल आपकी जो कॉल्स थी काफ़ी जोरदार रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा। मुझे भी कुछ देर पहले प्रोड्यूसर बता भी रहे थे कि 8 कॉल आपकी कल टारगेट हिट कर, मेरी भी 8, संदीप की भी 8, कुल मिलाकर 16 कॉल्स जिन्होंने अपने लक्ष्य अचीव किए। और इनफैक्ट ज़्यादातर सभी कॉल्स वो थी जिनमें मेटल के स्टॉक्स भी थे। मेटल्स ने तो कमाल कर दिया कल के सत्र में। ग्लोबल मार्केट में तेजी थी, उस तर्ज पे चुने गए थे, लेकिन कल शानदार रिटर्न था। हो सकता है आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए मेटल स्टॉक्स में, लेकिन फिर भी अगले हफ्ते के लिए भी ठीक लग रहे हैं। पर आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है क्योंकि मार्केट से ट्रिगर ही कुछ ऐसे हैं। एसजेएक्स निफ्टी एकदम से हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में कमजोर है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो हो सकती है। चलिए, तो आज भी बाय के साथ ही जाएंगे, कुछ सेल भी नहीं। सेल कॉल्स हैं आज के सत्र में, बाय कॉल्स होंगी, लेकिन शुरुआत तो सेल कॉल्स के साथ ही करेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और पहली जो 2 कॉल मेरी तरफ से है उसमें पहला नाम है साइंट लिमिटेड का। कल इस कंपनी के नंबर्स आए हैं और सीक्वेंशियल आधार पर चाहे नंबर्स देखें या वाई बेसिस पे भी नंबर्स देख लें, कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक देखने को मिले हैं। करीब करीब मुनाफा 87 करोड़ से बढ़ के 118 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर पोस्ट किया है और आय भी करीब 1013 करोड़ से बढ़ के 1106 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर कंपनी ने आय पोस्ट की। डिविडेंड भी कंपनी ने इस तिमाही में दिया है। तो एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। 670 रुपए के टारगेट्स के लिए आप देख सकते हैं। वैसे भी आज हो सकता है आईटी स्पेस में थोड़ा ओवरहैंग भी रहे टीसीएस के अच्छे नंबर्स का, तो 670 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। साइंट में 640 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 647 रुपए शेयर का पीवीएस का भाव है। आधा फीसदी के आसपास की बढ़त देखने को मिली, लेकिन आप 670 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा नाम जो है वो है लासा सुपर जेनरिक्स का। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल कारोबार के अंदर शामिल है और रिसेंटली कंपनी के लिस्टिंग भी हुई है। हाल जो खबर आई है वो ये कि कंपनी को जीएमपी सर्टिफिकेट मिला है। जीएमपी का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि ऑडिट हुआ और ऑडिट के बाद जो कमिटी रहता है, जो भी ऑडिटर रहता है, उन्होंने इनको एक सर्टिफिकेट इशू करके दिया कि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो साउंड हैं, वो अच्छे हैं। इसी लिहाज से ही आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 90-91 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। इसको और रिवाइज भी कर सकते हैं, 92-93 तक भी जा सकता है अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो। और स्टॉप लॉस आप 86-80 का मेंटेन करें। 87-95 शेयर का पीवीएस का भाव है, तो आप खरीदारी करें 90-85 टारगेट्स के लिए। अच्छा, लेकिन बैटरी शेयर्स हो सकता है कि आज के सत्र में इम्पैक्ट कर जाए, क्योंकि खबर यहाँ पर हालांकि एवरेडी के संदर्भ में है, लेकिन फिर भी देखिए जिस तरीके से निकल और जिंक की कीमतें तेज हुई थी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, तो उसका असर तो आने वाले समय में नतीजों पर डेफिनेटली है कि पड़ता हुआ नजर आएगा। एक वो नेगेटिव। दूसरा, कल खबर बाजार बंद होने के बाद यह है कि जिंक कार्बन बैटरी के लिए कार्टलाइजेशन का आरोप सीसीआई ने लगा दिया और सीसीआई ने एवरेडी पर 172 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव पड़ सकता है एक्साइड इंडस्ट्रीज, भले ही यहाँ पर इस कारोबार में हो या ना हो, लेकिन सेंटीमेंट नेगेटिव पड़ेगा और आने वाले समय में जो लागत बढ़ने का डर है वो इस स्टॉक पे हावी रहेगा। 238 से 236 के लक्ष्य के लिए एक्साइड को बेचें और 246 आज के दिन का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे आपको लगाकर चलना है। और दूसरा, हिंडाल्को बेचें। हिंडाल्को में बिकवाले की सलाह है, ऊपरी स्तरों पे हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में आज के सत्र में बने। कल के सत्र में जबरदस्त तेजी थी 9% के आसपास की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एल्यूमिनियम की कीमतें ही 2% का गोता लगा गई कल के सत्र में। और ये एल्यूमिनियम की कीमतें प्रॉफिट बुकिंग जो आई है बेस मेटल्स पे, ये आज घरेलू बाजार पे, शेयर बाजार पर भी इफेक्ट कर सकती है। टारगेट्स छोटे रखें, 259 से 258 तक का टारगेट रखें और 267 एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं हिंडाल्को पे। ऊपर खुल जाए तो और बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी बेचने के लिए, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए क्योंकि जबरदस्त तेजी के मोड पे है बेस मेटल्स। आज के लिए प्रॉफिट बुकिंग संभव है। इंडिविजुअली क्या कॉल है आपकी कि खाली ये आज के लिए ही मुनाफा वसूली है या फिर उस शेयरों में अब हो गया हायर लेवल्स बन गया, वहां से कुछ बिकवाली रहेगी? क्या सिचुएशन? हायर लेवल नहीं बने। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरीके की तेजी है कि थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के बाद ट्रेडर्स निचले स्तरों से फिर से खरीदारी करते हुए नजर आएंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी। क्योंकि वायदा में कल बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी, वेदांता, हिंडाल्को, नाल्को, और बहुत समय बाद इतनी तेज खरीदारी हुई है। जब भी किसी स्टॉक में ऐसी खरीदारी होती है तो वो रुकती नहीं है डेरिवेटिव मार्केट पे। निचले स्तरों से हो सकता है कि दोबारा खरीदारी आ जाए। आज तो थोड़े क्यूज नेगेटिव हैं, मार्केट्स में इम्पैक्ट है और ट्रेडर्स उन्हीं शेयर्स पे पहले प्रॉफिट बुकिंग करेंगे जहां पर रिटर्न्स मिल गए हैं। 9% की तेजी यहाँ, नाल्को तो कल जबरदस्त तेजी में था 12% की, तो आज प्रॉफिट बुकिंग है सिर्फ, और इन स्टॉक्स पे शुरुआती सत्र के लिए दबाव बन सकते हैं। चलिए, तो स्ट्रिक्ट टारगेट, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन को आज हिंडाल्को में बना सकते हैं। अगला नाम, अब क्योंकि रजत ने हिंडाल्को बेचा तो मेरी तरफ से भी नाल्को बेचना बनता है। मैंने नाल्को में बिकवाली की है। बिकवाली की वजह सेम है कि यहाँ पर भी हो सकता है एल्यूमिनियम के प्राइसेस में बिकवाली के आधार पर शायद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग रहे, लेकिन क्योंकि नाल्को ऑलरेडी बड़ी तेजी दिखा रहा है, बड़ी तेजी दिखा चुका है, एल्यूमिना के दाम भागे हैं, एल्यूमिनियम के दाम भागे हैं, कंपनी के नंबर्स अच्छे आएंगे, इन सब चीज़ों में कोई दो राय नहीं है। सब कुछ
बेटर है, सिचुएशन वाइज सब कुछ सही है, लेकिन हो सकता है एक बड़ी तेजी के बाद स्लाइटली मुनाफा वसूली यहाँ आते हुए दिखाई पड़े, तो स्लाइट मुनाफा वसूली के लिए आप यहाँ पे खेलें। ऐसा नहीं कि कोई बिकवाली हो रही है, बहुत टूट जाएगा शेयर, बस मुनाफा वसूली थोड़ी सी आएगी क्योंकि बड़ी तेजी आई है, थोड़ा थकेगा शेयर, तो अब हो सकता है मुनाफा वसूली आए, हेल्दी होता है अगर ऐसा होता भी है तो भी। 84-50 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करें आज के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस अभी भी 88 का रखें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसलिए रखें कि तेजी में शेयर है, लेकिन थोड़ी मुनाफा वसूली शुरुआती कारोबार में मिलती है तो आप टारगेट अचीव हो जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ से निकल सकते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंगली आप अपनी राय वित्तीय सलाहकार से ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हो सकता है थोड़ी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़े। और इसके अलावा एक नाम जो आज आउट परफॉर्मर रह सकता है वो है टीसीएस। टीसीएस को चुनने की कई सारी वजह है। पहले तो ये 14 तिमाही के बाद टीसीएस ने इतने अच्छे नंबर्स दिए हैं एक लंबे अंतराल के बाद, यानी कि 14 तिमाही का मतलब हो गया कहीं कहीं पे भी कंपनी ने करीब 3.5 साल बाद ऐसे नंबर पोस्ट किए हैं। तो ये कितने साउंड नंबर्स, ऊपर से 101 बोनस, उस पर 29 रुपए का डिविडेंड। तो जितना अच्छा कोई कंपनी एक शेयर होल्डर को दे सकती थी वो सब कुछ टीसीएस ने दिया। वैसे भी एक बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक है, अच्छे रिटर्न इसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिए हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इंट्राडे के लिए भी देख रहे हैं तो 33.50 एक टारगेट आपको दिया गया है, बहुत बड़ा टारगेट इसीलिए दिया गया है। 31.60 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फिर भी आप मेंटेन करें, क्योंकि एक बड़ी तेजी इसने दिखाई है ऑलरेडी, लेकिन उस तेजी को में सारे नंबर डिस्काउंट कर चुका है या नहीं ये कहना मुश्किल है। इसीलिए 33.50 के टारगेट के आप खरीदारी करें। 31.60 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, तेजी में खुलता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन नंबर्स अच्छे आए हैं और शायद ज्यादा अच्छा रिजल्ट बता भी पाएंगे। नहीं, बोनस जो अलॉटमेंट हो गई है उसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा, बाजार वो जानना चाहते हैं, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन थी नहीं। एकदम से कल जब बाजार में बंद होने के बाद एक खबर आई बोनस की, तो उसके बाद जो भी जानकार हमारे साथ जुड़ रहे थे उनका ये कहना था कि बोनस की खबर जो है वो ड्राइव कर सकते हैं स्टॉक को। वाकई क्या टीसीएस की बोनस की खबर बहुत बेहतर समझी जाएगी, या फिर बस हो गया बहुत ज्यादा टीसीएस ने कर दिया शेयरधारकों के लिए? देखिए 2004 में इसका अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आईपीओ आया था, और वहां से अब तक टीसीएस शायद तीसरी बार बोनस दे रहा है। स्प्लिट भी ला चुका है और बोनस बीच में आया है, तो ऑलरेडी ये बोनस काफी दिया है इसने। तो जिनके पास 100 शेयर कहीं रहे थे वो ऑलरेडी 200-300 या फिर 1000 के आसपास पहुंच चुके थे स्प्लिट बोनस सब मिला के, तो उसमें और एडिशनल बोनस इज ऑलवेज गुड, तो वो एक अच्छी चीज है। प्लस 29 रुपए का डिविडेंड, यानी कि कैश फ्लोज का सही इस्तेमाल भी कंपनी कर रही है अपने रिजर्व में से, बोनस भी कंपनी ने इशू कर दिया। इसके अलावा नंबर्स भी अच्छे पोस्ट कर रही है। एक बड़े जहाज को चलाना अपने आप में बड़ी बात है। इतने बड़े बेस के साथ टीसीएस साल दर साल, तिमाही दर तिमाही ग्रो कर रही है, ये अपने आप में अच्छी चीज है। और ना केवल ग्रो कर रही है बल्कि नए फीचर्स भी ऐड करती जा रही है, एक्सपैंड करती जा रही है और रिवॉर्ड भी दे रही है शेयर होल्डर को। तो जाहिर सी बात है कंपनी ने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड दिया है तो आज बाजार उसको एक सलामी तो देगा, लेकिन कितनी अच्छी डिस्काउंटेड है ये खबर ये कहना मुश्किल। इन्फोसिस के मुकाबले तो बेहतर रिजल्ट्स हैं ही, उन्होंने तो 22 से 24% की मार्जिन गाइडेंस रखी थी। यहाँ पर मार्जिन पिक्चर काफी बेहतर बनती हुई नजर आई और बीएफएसआई सेगमेंट से, रिटेल सेगमेंट से काफी बेहतर परफॉर्मेंस। ऑलरेडी इनके दोनों स्ट्रॉन्ग रहते ही हैं। डिजिटल कंट्रीब्यूशन, जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो उसमें भी काफी अच्छा इजाफा देखा। असल में ये चीज है कि वो बहुत ट्रेडिशनल सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर के सेक्टर्स में नहीं जा रहे हैं, तो वो कंपनी के लिए अच्छी चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ऑलरेडी स्लोली ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो कंपनी को अब रेवेन्यू जनरेट कर रही है। पर 3 से 4% की तेजी हम एक्सपेक्ट करें आज टीसीएस में। हाँ, हो सकता है गैप में आपको इंडिकेटिव में बड़ी गेन दिखाई पड़े, लेकिन जो शुरुआत होगी उतनी ज्यादा तेज नहीं होगी। लेकिन हाँ, टीसीएस री रेटिंग का कैंडिडेट है, री रेटिंग पॉसिबिलिटी जरूर है यहाँ पर। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आईटी स्टॉक्स बाकी खरीद लीजिए, क्योंकि यूएस में आईटी सबसे ज्यादा दिक्कत में था और एशियन मार्केट में भी आईटी सबसे ज्यादा दिक्कत में। टीसीएस पे जरूर नजर रखें नतीजों के चलते। लेकिन एक स्टॉक है कर्नाटका बैंक, बेच सकते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स वैसे ही कमजोर हैं। हमने बॉन्ड यील्ड्स यानी कि जो दरें हैं बॉन्ड की, वहां पर लगातार अब इजाफा देखा है लोअर लेवल से, जो बैंकिंग के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव है। कल इंडसइंड बैंक के जब नतीजे आए थे तब एकदम से इंडसइंड बैंक हाई लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आई, तो निजी क्षेत्र के बैंक्स भी कहीं ना कहीं दिक्कत में, हाई लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। कल ओपन इंटरेस्ट इतना ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन टेक्निकली वीक है, लगातार गिरता स्ट्रक्चर है। 116 से 115 का टारगेट रखें और 122 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। एक स्टॉक है वाटेक वाबाग, यहाँ पर ऑर्डर इनफ्लो की खबर थी, मुझे याद है 520 करोड़ का कंपनी को एक ऑर्डर हाथ लगा था, उसका इंपैक्ट स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हुआ और लगातार दूसरे हफ्ते इनफैक्ट लगातार जो कल की जो तेजी थी उसमें लगातार दूसरे हफ्ते शेयर में तेजी बनी और 2 हफ्ते के औसत से कल वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहे थे। 533 पे क्लोज हुआ है ये स्टॉक। आज अगर नीचे मिल गया तो ठीक, लेकिन आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए 528 का अपनी ट्रेडिंग पोजीशन पे
और अगर तेजी आ गई तो 543, 555 तक के टारगेट्स वाटेक वबाग पे आज के सत्र में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये संजीव भसीन के भी पसंदीदा शेयरों में एक शेयर है, उनको भी काफ़ी पसंद है। कंपनी वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे कंपनी काम करती है। अच्छे फंडामेंटल्स कंपनी के, अदरवाइज में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक तो वैसी है। चलिए इन्हीं ट्रिगर्स के साथ अब आगे बढ़ते हैं और आज का ईपीएस शेयर देख लेते हैं। बतौर ईपीएस शेयर मैंने चुना है वेस्कॉन इंजीनियर्स। इस स्टॉक में एक्शन जो है वो तेज हो सकता है, इनफैक्ट कल भी तेज था। इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन शेयर में वैसी तेजी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी एक ऑर्डर इनफ्लो की खबर थी, 119 करोड़ का ऑर्डर जो कंपनी के हाथ लग गया था। लेकिन कल दूसरे हफ्ते जो वॉल्यूम है वो भी 2 हफ्ते के औसत से ज्यादा देखने को मिले, तो टेक्निकली तो कहीं ना कहीं निचले स्तरों से पुल बैक लग रहा है कि कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। और अगर इस स्पेस में खरीदारी बन गई तो ये काफी प्रेफर्ड पिक रहेगा ट्रेडर्स का। 36.50 से 37 तक का टारगेट आज के लिए और 34.80 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस वेस्कॉन इंजीनियर्स। बहुत ही बड़ा कदम आपने उठाया रजत। ये शेयर वो शेयर है जो पिछले काफ़ी समय से 35 से 40 की रेंज में ही घूम रहा है और आपने इसको चुना है। इस कंपनी का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कंपनी में 5% स्टेक जो है मिस्टर वल्लभ भंसाली ओन करते हैं। भंसाली फैमिली जो है वो ओन करती है करीब 5% स्टेक। और एक बड़ी डील इस कंपनी की होने वाली थी, जो डील कैंसिल हुई थी, जिसके बाद इस शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली। हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग ऑर्डर है कंपनी के पास और अच्छे नंबर्स भी हैं। थोड़ा सा डेट ज़्यादा है लेकिन अदरवाइज कंपनी की जो फंडामेंटल है वो साउंड है। आपने 36-50 का टारगेट दिया, लेकिन देखना होगा कि ये लेवल ब्रीच करता है कि काफ़ी समय से एक रेंज के अंदर ही। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ अगर बाजार संभल गया ना आज अगर लेटर हाफ में, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस हफ्ते काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उन्हीं स्टॉक्स में हो सकता है कि ट्रेडर्स फिर से पोजीशन बनाए, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क तो लेंगे नहीं, अगले सीरीज एक्सपायरी किया। कैश में भी हाँ खरीदारी शुरू हो गई है। उसी तर्ज पे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं वेस्कॉन इंजीनियर्स और इनफैक्ट सुपर हिट शेयर होगा ना, वहां पर भी कल के सत्र में अच्छा एक्शन देखने को मिला था, वो भी बताऊंगा। डरा रहे कि बता रहे हैं? नहीं, बहुत काउंटर स्पेसिफिक हो जाएगी मार्केट आज। इंडेक्स देखिए आप बिल्कुल खड़ा हुआ है, कुछ ऐसे कोई बहुत बड़ी मूवमेंट है नहीं, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक जो चाल है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट लिकर शेयर्स कल लेटर हाफ में काफी स्ट्रॉन्ग थे। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एकदम से एक्शन देखने को मिला था और इंजीनियरिंग सेक्टर पे तो वैसे ही इस समय मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इन्हीं कुछ स्टॉक्स को यहाँ पर ट्रेडर्स चेज करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मेरी तरफ से जो कंपनी है वो है केएसबी पंप। इसको चुना गया है। केएसबी पंप को चुनने की वजह है, एक तो इस कंपनी के नंबर्स अवेटेड हैं, 25 अप्रैल को कंपनी के नंबर्स आने वाले और हो सकता है इस तिमाही में कंपनी एक स्ट्रॉन्ग नंबर पोस्ट करे। कल के सत्र में बाजार उसी को ही डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है मुनाफा इस तिमाही के अंदर दोगुना होता हुआ दिखाई पड़े, एक अच्छे नंबर्स कंपनी पोस्ट कर सकती है। अभी तक वो चीज़ पूरी तरह डिस्काउंटेड नहीं है कि नंबर्स अभी अवेटेड हैं। और वैसे भी फर्टिलाइजर स्पेस में तेजी आई, एग्री के स्पेस में तेजी आई, जिसकी वजह भी अच्छे मानसून के आंकड़े हैं। ये एक स्पेस में कामकाज करती भी है। आप हो सकता है यहाँ पे कुछ और तेजी बनते हुए दिखाई पड़े नंबर्स के ग्राउंड पे ही। आप 860 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 825 का स्टॉप लॉस रखें। 833, 834 शेयर का पीएसजी का भाव है। अच्छे मोमेंटम में है, मोमेंटम राइड भी किया जा सकता है। चलिए मेरी तरफ से शेयर बताए गए हैं, उसमें एक शेयर बिकवाली के लिए है और बाकी 4 शेयर खरीदारी के लिए है। मैंने शुरुआत की साइंट के साथ, नंबर्स आए हैं, नंबर्स के आधार पर खरीदारी की रहा है। 670 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 640 का स्टॉप लॉस रखें। लासा सुपर जेनरिक्स एक अच्छा जीएमपी सर्टिफिकेट मिला है, इसका इंपैक्ट रहेगा। 90-50 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। आप 86-80 का स्टॉप लॉस रखें। नाल्को में लगातार तेजी है, तेजी आगे भी शायद रह सकती है, लेकिन आज के लिए मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। 84-50 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 88 का स्टॉप लॉस रखें। टीसीएस में नंबर्स के बाद आप खरीदारी करें। पहले 32-50, दूसरा 33-50 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 31-60 का स्टॉप लॉस रखें। और केएसबी पंप अच्छे नंबर्स की उम्मीद है। 860 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 825 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक्साइड पहला स्टॉक होगा जिसे बेचकर चल सकते हैं। 238 से 236 का टारगेट है और 246 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। मेटल्स पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है कि आ जाए। एल्यूमिनियम कीमतें कल 2% का गोता लगा गई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो हिंडाल्को, नैल्को जैसे स्टॉक्स आज ट्रेडर्स के रडार पर रहेंगे। कल बहुत स्ट्रांग तेजी थी, आज प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। 259 से 257 का टारगेट रखें हिंडाल्को पे। 267 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। बैंकिंग कमजोर है इस समय, कर्नाटका बैंक बेच सकते हैं 116 के लक्ष्य के लिए। 122 का स्टॉप लॉस। और वाटेक वबाग और वेस्कॉन इंजीनियर्स दोनों पे ट्रेड पॉजिटिव करने की सलाह होगी, यानी कि खरीदारी की सलाह होगी। वाटेक पर जो टारगेट है वो है 543 से 545, स्टॉप लॉस 528 और वेस्कॉन इंजीनियर्स 3650 का टारगेट, 3480 का स्टॉप लॉस। आगे बढ़ते हैं और कुछ और ट्रेड्स आप नोट कर लीजिए। एक है सीजी पार, जिसको पोर्टफोलियो में शामिल किया गया आज के सत्र में। कल के सत्र में एकदम से जब बाजार बंद होने वाला था उससे कुछ देर पहले ही यहाँ पर खरीदारी
तेज थी, शॉर्ट कवरिंग थी। अप्रैल फ्यूचर्स में अगर देखें तो ओपन इंटरेस्ट यानी कि खुले सौदे कम होते हुए नजर आए। लेकिन एडलवाइस की एक रिपोर्ट है जिसके आधार पर उन्होंने बोला है कि चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा जो 72% बढ़ सकता है और साथ ही साथ जो आय है उसमें 25% का इजाफा क्वार्टर और 10-11% का इजाफा सालाना आधार पर देखने को मिल सकता है। तो नतीजे हो सकता है कि बेहतर है, उसका इंपैक्ट रहे सीजी पार पे। आप 83 का एक छोटा सा लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस और टारगेट 88 तक के सीजी पार पे देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा मर्केटर शिपिंग स्टॉक्स ये एक्शन में है और कल जी बिजनेस की ही रिसर्च थी जो संदीप ने आखिरी में यहाँ पे बताई थी बाजार बंद होने के आधे घंटे पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिपिंग स्टॉक्स पे तेजी बनेगी, स्पेसिफिकली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे। कहना ये था कि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में जिस तरीके की तेजी बनी है वो नेट शिपिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। शिपिंग कॉर्पोरेशन तेज हो सकता है, हुआ 12% की तेजी कल बनी और साथ साथ मर्केटर, जीई शिपिंग, इन तमाम स्टॉक्स में तेजी बनी और दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुए। मर्केटर अगला जो टारगेट है वो है 34.50 का और 32.90 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। चलिए, तो इन दोनों शेयरों के बाद मेरी तरफ से अगला नाम है वो है फोर्टिस मलार का। फोर्टिस मलार को चुनने की वजह है पहले तो जिस भी तरह की डील हो रही है लगातार फोर्टिस खरीद की जो दौड़ है वो और बढ़ रही है। एक और नया नाम अब उसके अंदर आ गया है और एक और नया प्राइस भी आ गया है। 165 रुपये के बीच अब बोलियां लगने लग गई हैं। पहले 160 रुपये की बात थी, तो पांचवा दावेदार भी अब सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और किसी भी सूरत में कोई भी दावेदार आता है तो फायदा निवेशकों को होगा ही, नया प्राइस मिलेगा ही, वैल्यू बढ़ के ही मिलेगी। फोर्टिस मलार में ओपन ऑफर आएगा सब्सिडरी है कंपनी की और जैसे जैसे पेरेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है सब्सिडरी की वैल्यू में भी एक इंक्रीज आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हो सकता है जो ओपन ऑफर प्राइस हो वो कुछ अच्छे लेवल पे आता हुआ दिखाई पड़े। आप 63.50 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 60 रुपये 70 पैसे का एक स्टॉप लॉस रखें। 61.35 ये शेयर का पीयूएसडी का भाव है। और इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, अभी कुछ देर पहले हमने नाल्को में और हिंडाल्को में बिकवाली की थी। अब हिंदुस्तान जिंक में बिकवाली की वजह क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी और जिंक जिन दोनों सेगमेंट के अंदर ये कंपनी प्रोमिनेंटली कामकाज करती है उसमें एक गिरावट देखने को मिली है। बड़ा हिस्सा कंपनी के रेवेन्यूज में आता है, तो बहुत ज़्यादा खराब फंडामेंटल नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब नहीं है, कुछ प्रॉफिट टेकिंग बस देखने को मिल सकती है। तो ये प्रॉफिट टेकिंग के आधार पे आप बिकवाली करें। 320 रुपये के टारगेट्स के लिए बिकवाली कर सकते हैं और 332 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखें। 328-329 रुपये शेयर का पीयूएसडी का भाव है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की दिक्कत कम नहीं हो रही है, लगातार टूटते स्टॉक्स हैं। 52 हफ्ते के निचले स्तर पे पहुंचते हुए नजर आए तमाम स्टॉक्स और हो सकता है कि ये बिकवाली जो है वो और बढ़ जाए। इनको अपने रडार पर रखें, कोई भी पुल बैक आता है तो बेचने का मौका बनेगा। HPCL, IOC, BPCL कमजोर तबका है SMA मार्केट का और ट्रेडर्स पुल बैक का वेट कर रहे हैं कि दोबारा से शॉर्ट कब बनाए। ब्रेंट क्रूड 73 बैरल के स्तर पर बरकरार है और जब तक ये क्रूड कीमतें हाई लेवल पे रहेंगी हो सकता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की दिक्कत बढ़े और पास ऑन नहीं कर पा रही है यहाँ पर अपने प्राइसेस जो है वो ग्राहकों को। ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव है कंपनियों के लिए। 292 का टारगेट, 304 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, बेच कर चल सकते हैं HPCL। और साथ ही साथ NIT टेक ठीक है, TCS के नतीजे ठीक हैं, लेकिन आज IT स्टॉक्स पे हो सकता है कि ऊपरी स्तरों पे थोड़ी बिकवाली रहे क्योंकि यूएस में जो सबसे ज्यादा गिरने वाला सेक्टर साबित हुआ वो था IT। दबाव था ऑलमोस्ट सभी शेयर्स पे और आज हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग IT स्टॉक्स में रहे। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमेंट पॉजिटिव क्रिएट हो गया TCS की वजह से। लेकिन अगर आप 945 का एक स्टॉप लॉस रखते हैं तो 905 तक के टारगेट्स NIT टेक पे लगाकर चल सकते हैं, बेच कर चल सकते हैं। हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड। मेरी तरफ से अगले दो नाम है, उसमें एक नाम है IOC का भी। रजत आपको बता भी रहे थे कि वो MCs में कुछ प्रेशर देखने को मिल सकता है, हो सकता है दबाव रहे क्योंकि क्रूड के अंदर जो एक मूव है $63 के पार यहाँ पर कुछ मौसम दिखाई पड़ा, तो हो सकता है IOC में कुछ एक प्रेशर रहे। कल के सत्र में भी यहाँ पर करीब 5% के आसपास एक गिरावट देखने को मिली है। थोड़ी बिकवाली कर चल सकते हैं। 153 रुपये के टारगेट्स के लिए 160 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। 157-158 शेयर का पीयूएसडी का भाव है। और इसके अलावा आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं सीक्वेंट साइंटिफिक में। इसको चुनने की वजह खास तौर से जिस तरह से जिसका सर्किट फिल्टर है उसमें रिवीजन आया है। अब 20% का इसका सर्किट फिल्टर कर दिया गया है। पहले ये 5% का था, T2T ग्रुप में था, उसे रिवाइज B ग्रुप के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो सीक्वेंट साइंटिफिक में हो सकता है कुछ मूव आता हुआ दिखाई पड़े। 73 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। करीब 69.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 69.95 शेयर का पीयूएसडी का भाव है। करीब 1% की बढ़त देखने को मिली, तो आपको यहाँ पर भी खरीदारी चलने की राय दी जा रही है। 9 शेयर हम दोनों की तरफ से बताए जा चुके हैं और अब वक्त हो गया आज के सुपर हिट शेयर का। बतौर सुपर हिट शेयर मैंने पोर्टफोलियो में शामिल किया है BGR एनर्जी को, जिसमें हो सकता है कि यहां से तेजी और बढ़ जाए क्योंकि रेंज से बाहर निकलने की कोशिश है स्टॉक की और 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले। ये भी बता दें आपको कि जो मेजर रेवेन्यू है 83.5% जो कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू है वो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर है और ऑर्डर बैकलॉग तगड़ा है कंपनी का।
अब ये तेजी पकड़ रहा है काउंटर, अगर निचले स्तरों से मिल जाए तो काफी बेहतर, लेकिन कल की क्लोजिंग के हिसाब से टारगेट्स और स्टॉप लॉस आप लगाकर चलें। 108 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, और 116 तक के टारगेट्स बीजीआर एनर्जी पे देखने को मिल सकते हैं। तेज है, हफ्ते के उच्चतम स्तर पे बंद होने के काबिल है ये स्टॉक। बीजीआर एनर्जी को रडार पर रखें। मेरी तरफ से जो नाम है वो है महिंद्रा सीआई का। इसको चुनने की वजह है कंपनी के नंबर्स दोनों ही लिहाज से, चाहे आप सालाना आधार पर देखें या सीक्वेंशियल आधार पर देखें, एक स्ट्रॉन्ग नंबर पोस्ट किए हैं। मुनाफा 16.5 करोड़ से बढ़ के 38 करोड़ रुपए आया है, और आय 515 करोड़ से बढ़ के 618 करोड़ रुपए से पोस्ट किए। तिमाही आधार पे भी 17 करोड़ से बढ़ के 38 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा आया है। तो एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। हो सकता है यहाँ पे एक स्टीप रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़े। आप खरीदारी करें 240 रुपए के टारगेट्स के लिए, 230 का स्टॉप हो सकते हैं। 232 शेयर का पीवीएस का भाव है। टारगेट्स को रिवाइज भी कर सकते हैं अगर ये गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है तो। मेरी तरफ से शेयर बताए गए हैं कि करके सब पे नजर डाल लेते हैं। शुरुआत मैंने की है साइंट लिमिटेड के साथ, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। नंबर्स के आधार पर खरीदारी की राय दी गई। 670 रुपए के टारगेट्स के लिए 640 का स्टॉप लॉस रखें। लासा सुपर जेनेरिक्स कंपनी को जीएमपी सर्टिफिकेट मिला है, इसके आधार पर आप खरीदारी करें। 90-50 के टारगेट्स के लिए 86-80 का स्टॉप लॉस रखें। नाल्को में बिकवाली करें, रादर प्रॉफिट टेकिंग के आधार पर हो सकता है तो कुछ दबाव रहे। 84-50 के टारगेट्स के लिए बिकवाली करें। 88 का स्टॉप लॉस रखें। टीसीएस नंबर्स के आधार पर पहले 32-50 और फिर 33-50 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 31-60 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ईपीएस शेयर के तौर पर केएसबी पंप 860 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 825 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप खरीदारी कर सकते हैं फोर्टिस मलार के अंदर, जहां पे टारगेट चाहिए 63-50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 60-70 का हिंदुस्तान जिंक और आईओसी बिकवाली के लिए है। हिंदुस्तान जिंक में बिकवाली करें 320 के टारगेट्स के लिए। 332 का स्टॉप लॉस रखें। आईओसी में 153 के टारगेट्स के लिए बिकवाली करें। 160 का स्टॉप लॉस रखें। खरीदारी कर सकते हैं आप सीक्वेंट साइंटिफिक में 73 रुपए के टारगेट्स के लिए। 6950 का स्टॉप लॉस रखें। और सुपर शेयर के तौर पर महिंद्रा सीआई 240 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 230 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बैटरी शेयर्स में हो सकता है आज के सत्र में कमजोरी रहे, जिसमें एक्साई डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है, टूट सकता है। 238 से 236 का टारगेट है, 246 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। एल्यूमिनियम की कीमतें 2% गोता लगा गई अंतरराष्ट्रीय बाजार में। हिंडाल्को 259 का टारगेट, 267 का स्टॉप लॉस। कर्नाटका बैंक बेचते हैं तो 116 के लक्ष्य के लिए बेचें, 122 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। वाटेक ववाग, यहां पर ऑर्डर फ्लो की खबर थी कल जो ड्राइव कर रही थी स्टॉक को, अब 543 का टारगेट रहेगा, 528 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। वेस्कॉन इंजीनियर्स अगला टारगेट है 3650, स्टॉप लॉस 3480। स्मॉल कैप कंपनी को खरीदा जा सकता है। सीजी पार और मार्केटर दोनों में ही तेजी और बढ़ सकती है। सीजी पार का जो लक्ष्य है वो है 88, स्टॉप लॉस 83, और मार्केटर जी बिजनेस की कल रिसर्च थी जिसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन बताने के बाद 12% चढ़ा। मार्केटर जी साथ साथ चल गए, शिपिंग स्टॉक्स में तेजी थी, आज भी कंटिन्यू रह सकती है। मार्केटर पर 3450 का टारगेट है। बेचना है तो एचपीसीएल, एनआईटी टेक, इनको बेचा जा सकता है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ अपने सौदे बनाए जो आपको स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ बतौर सुपर हिट शेयर बीजीआर एनर्जी टारगेट है 116, स्टॉप लॉस 108 का फॉलो कर सकते हैं आप। चलिए, तो आपको कई सारे शेयर बताए गए हैं जहां पर आप खरीदारी या बिकवाली कर सकते हैं। अब